इस जंगल के गुफा में एक चुड़ैल रहा करती थी। वह चुड़ैल अपने जादू से जादुई खिलौने बनाती थी और बाजार में खिलौने बेचने के लिए एक औरत का रूप धारण कर लेती थी। और जो बच्चे उस चुड़ैल की खिलौने खरीदता, वह बच्चा रात को 12 बजे वह खिलौने लेकर उस चुड़ैल के गुफे के पास चला जाता। फिर वह चुड़ैल उस बच्चे का खून पी जाती और वह चुड़ैल रोज ऐसे ही बच्चों का खून पीती थी। फिर एक दिन मोटू पतलू से कहा, अरे पतलू, तुम्हें पता है अपने गांव में एक आंटी जी आती है, वह बहुत अच्छे अच्छे खिलौने बेचती है। फिर पतलू बोलता है, हाँ मोटू, मैंने भी सुना है। आंटी का नाम चंपा है। मुझे कल समोसे वाले भैया बता रहे थे यह चंपा के खिलौने बहुत अच्छे अच्छे हैं। हाँ तो पतलू, चंपा आंटी के यहाँ से खिलौने लेकर खेले क्या आज? हाँ मोटू, वैसे भी आज संडे है, मेरा मन नहीं लग रहा है। चलो चलते हैं खिलौने लेने। यह कहकर मोटू और पतलू दोनों खिलौने वाली के यहाँ चले जाते हैं। तो वहाँ चुड़ैल अपनी खिलौने बेच रही थी। आ जाओ बच्चे, नए नए खिलौने ले जाओ, हैंड पंप ले जाओ, साइकिल ले जाओ, किचन का सामान ले जाओ। इस तरह चुड़ैल अपने खिलौने बेच रही थी। तभी चुड़ैल को मोटू और पतलू दिखते हैं। क्या हुआ मोटू और पतलू, तुम्हें क्या चाहिए? चंपा आंटी जी, आप मुझे नए नए खिलौने दे दो। आज संडे है, दोनों दिन भर खिलौने से खेलेंगे। हाँ हाँ मोटू और पतलू, तुम्हें जो खिलौने चाहिए वो ले लो, खिलौने बेचने ही तो आती हूँ। फिर मोटू और पतलू वहाँ से खिलौने लेकर अपने घर आ जाते हैं और खिलौने से खेलने के बाद वह दोनों सो जाते हैं। तो फिर रात के 12 बजते हैं तो मोटू वहाँ से उठकर अपने घर के बाहर चले जाते हैं और चलते चलते चुड़ैल के गुफा में चला जाता है। फिर अगले दिन जब सुबह पतलू उठता है तो पतलू को मोटू कहीं नहीं दिखता है और पतलू मोटू को घर से बाहर ढूंढने लगता है। फिर पतलू कुछ देर मोटू को ढूंढने के बाद एक बच्चे से पूछता है, अरे टीनू भाई, तुमने मोटू को कहीं देखा है क्या? अरे नहीं पतलू, मैंने मोटू को कहीं नहीं देखा। टीनू के यह बात सुनकर पतलू दुखी हो जाता है। तभी टीनू अचानक से पतलू से बोलता है, अरे पतलू भाई, आप एक बात बताओ, आपने चंपा आंटी से खिलौने लिया था क्या? हाँ हाँ टीनू भाई, हमने कल ही उस चंपा आंटी से खिलौने लिया था। अरे पतलू भाई, आपने यह क्या कर दिया? वह चंपा आंटी नहीं है, वह एक चुड़ैल है जो बच्चों को दिन में खिलौने देती है और रात में अपने जादू से अपने गुफा के पास बुला लेती है और उस बच्चे का खून पी जाती है। पतलू जल्दी से गुफा के ओर जाता है तो देखता है गुफा में मोटू उल्टा हवा में लटक रहा है और चुड़ैल सो रही है। तो पतलू वहां से आ जाता है और सीधा एक तांत्रिक के पास जाता है और पतलू तांत्रिक को सारी बात बता देता है। तो पतलू के सारी बात सुनकर तांत्रिक बोलता है, पतलू बेटा, तुम जो उस चुड़ैल से खिलौने लिए हो, उस खिलौने को जला दो। चुड़ैल अपने आप मर जाएगी और मोटू वापस आ जाएगा। तभी पतलू वापस घर आता है और चुड़ैल की जितनी खिलौने हैं सारे को जला देता है और मोटू घर आ जाता है। आपको यह कहानी समझ में आ गया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।